विकास। समझ में आई बात। विकास का मतलब होता है कि मूलभूत सुविधाएं जो है वो अंतिम मनुष्य तक पहुंचता है कि नहीं। मतलब कि गांव गांव में जहां लोग गोईठा पे और लकड़ी पे चूल्हे पर खाना बना रहे थे उनके पास गैस पहुंचा कि नहीं। लोगों को सड़क छिपाने के लिए छत नहीं, उनके पास छत हुई कि नहीं। गांव गांव तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से सड़कें पहुंची कि नहीं। पीने का पानी पहुंचा कि नहीं अंतिम आदमी तक। जो भूखे सोता था उसको खाना मिल रहा है कि नहीं। किसान के पास पैसे 6,000 रुपये जो सालाना है 500 रुपये महीने के वो पहुंचते हैं कि नहीं। ये हो गया अंतिम आदमी तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। ये नहीं कि यहाँ पे सड़क बना दिया बोल रहे हैं कि हाँ बहुत काम कर रहे हैं। समझे। बिजली आपके हर किसी तक पहुंची कि नहीं, कनेक्शन उसका। समझे। तो प्लान होता है चीज को करने का। आपके पास एक दृष्टि होनी चाहिए जो दूरगामी चीजों को पहले से प्लान कर सकती हो, देख सकती हो और आगे उसके लिए एग्जीक्यूशन का तरीका क्या हो इस पर वर्क कर सकती हो। आप ये मत भूलिए कि भारत कितना विशाल राष्ट्र है, उसकी जनसंख्या कितनी बड़ी है और उतने बड़े राष्ट्र के अंदर कोविड मैनेजमेंट करना ये कोई ऐसी मेरी बात नहीं है। जब आपको मैनेजमेंट में उतारा जाएगा तो बात समझ आएगी कितना मुश्किल होता है चीज़ों को हैंडल करना। राइट। तो इसलिए पहले ना आपको उस वृहद स्तर पे चीज़ें दिखनी आनी चाहिए, तो फिर समझ में आएगा कि कैसे काम होता है और नहीं होता है, किस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए और किसको नहीं। राइट। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। राइट। तो कहीं जो दिखा है कि उधर काम हुआ इधर काम नहीं हुआ, ये प्योरली पॉलिटिकल एक तरीके का गिमिक समझ लो या स्ट्रैटेजी समझ लो, ऐसा है। समझे। और दूसरी बात तुमको एक और चीज़ समझ में आनी चाहिए। बिहार के अंदर या ईस्टर्न यूपी के अंदर बहुत ज़्यादा आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो नज़र नहीं आई कंपेयर टू अदर रीजन्स। उसका कारण क्या है ना कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने को क्यों आएगा जब यहाँ पे आपको अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको चाहिए ना रिटर्न भी कुछ मिलना चाहिए। यहाँ पे कितने व्यापारी हैं जो यहाँ रह के काम करते हैं, आप जिनको देखते हैं और समझते हैं ये व्यापार होता है, ऐसा नहीं है। आप गुजरात जाइए, महाराष्ट्र जाइए, आप देखिए कि व्यापार किसको कहते हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोड़ों की है और रिटर्न उससे भी ज़्यादा का है ना। उस लेवल पे हमारे पास क्या है, क्या हमारे पास नोएडा या गुड़गांव जैसे IT पार्क्स हैं। हाँ, क्या आपके यहाँ इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं जो बहुत कुछ प्रोड्यूस कर रही हो? नहीं। तो यहाँ पर कोई रास्ता बनाएगा, क्यों बनाएगा? इंडस्ट्री हो तो रास्ता बनाए, है ना। लेकिन देखो इसके लिए फिर सरकारें जो यहाँ पे हैं उनको लोगों को बताना है ना, आइडिया देना है। अभी जैसे कि आज ही मुकेश अंबानी मिले आपको योगी आदित्यनाथ से और यूपी के अंदर आपको इन्वेस्टर्स समिट कराई जा रही है और उनको कन्विंस करने का काम किसका है? यूपी गवर्नमेंट का, कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ये अश्योरेंस देते हैं, आप लाइए, अगर आपको कुछ भी एक चीज़ का डैमेज होगा आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। आप इस तरीके की अश्योरेंस देंगे और ये कहेंगे जितना आप इन्वेस्ट हमारे यहाँ करेंगे उससे ज़्यादा का रिटर्न हमारा राज्य आपको देगा, तब कोई आएगा तुम्हारे यहाँ। अगर नीतीश कुमार 15 साल से हैं तो कौन किसको कन्विंस कर दिया कि किसने यहाँ पे आपके लिए बड़ी सी कार की फैक्ट्री लगा दी हो, साइकिल की भी फैक्ट्री लगाई हो कम से कम। तो ये तो आपके विजन पे डिपेंड करता है ना। नरेंद्र मोदी जब 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो गुजरात का कोई खास इकोनॉमी नहीं थी उसकी, ठीक ठाक बस थी ऐसे ही। वहाँ पे उसने वाइब्रेंट गुजरात करके शुरू किया। वहाँ पे गुजरात के अंदर समिट्स उसने करानी शुरू करी बिजनेस इन्वेस्टर्स की, जो ऐसे NRI गुजराती थे जो बाहर रहते थे पहले उनसे इन्वेस्ट कराई उन्होंने। एंड पता चला कि बाद में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आने लगे। गुजरात में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, उसके डेवलपमेंट के पीछे कारण है ना। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो तुम जिस राज्य के प्रतिनिधि हो, जिस राज्य को तुम लीड कर रहे हो मुख्यमंत्री के रूप में, नेता के रूप में, तुम्हारा काम है दुनिया को कन्विंस करना कि आप यहाँ पर आइए। अब तुम खुद फ्रॉड हो, भ्रष्टाचार में लिप्त हो, पैसे आते सारे खा जाते हो, तो क्या ये किसी और को दिखता हो चाहे नहीं दिखता हो, लेकिन बिजनेसमैन को पहले दिखता है कि मेरा 8 आना लगा तो 50 पैसा का 75 पैसा हुआ कि नहीं हुआ, 1 रुपया हुआ कि नहीं हुआ, क्यों लगाएगा तुम्हारे यहाँ? वो तुम ऊपर से नीचे तक देखता और जानता है। समझे। तो पूर्वांचल की डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई, सीमांचल की डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही बिहार के अंदर, हमारी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही, इसका रीजन यही है। इट्स ऑल पॉलिटिकल। पोटेंशियल तुम्हारे राज्य में बहुत है, बशर्ते उस पोटेंशियल को देखने आना चाहिए, उसके ऊपर ऑनेस्टी के साथ काम करने वाले लोग होने चाहिए। असल में यही है और कोई खास बात नहीं। ओके, तो ये है। तो ये थी हमने लोकसभा के बारे में बात